Namaskar Bihar and my good morning to all aspirants of BPSC and UPSC। आज मैं भारतीय इतिहास के एक अहम टॉपिक बौद्ध धर्म बुद्धिज्म डिस्कशन करूँगा। यह बिहार के संदर्भ में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 71st BPSC के लिए अति महत्वपूर्ण विषय है। इस टॉपिक को मैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज समझाने का प्रयास करूंगा और साथ ही साथ यह भी बताता हूं कि यह टॉपिक जो है न केवल बीपीएससी और यूपीएससी के लिए उपयोगी है, बल्कि भारत में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है वह उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का विषय है बुद्धिज्म। हम इस टॉपिक में इस बुद्धिज्म के अंतर्गत निम्नलिखित सब टॉपिक्स के अंतर्गत डिस्कस करेंगे कि बौद्ध धर्म में से संबंधित किन बातों को, किन तथ्यों को हमें समझना चाहिए। जैसे पहला हमारा टॉपिक होगा लाइफ हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड बुद्ध। भगवान बुद्ध की जो जीवन इतिहास है उससे संबंधित होगा और वह सिद्धार्थ, तुम सभी को पता है कि सिद्धार्थ उनका नाम था बचपन का, और वही सिद्धार्थ आगे चलकर गौतम बुद्ध के रूप में विश्वविख्यात हो गए। दूसरा हमारा टॉपिक उनसे संबंधित उनके टीचिंग्स से होगा। टीचिंग्स, उन्होंने संपूर्ण जगत को अपने टीचिंग से, उनके उपदेश से सबों को प्रभावित किया है। उसके मुख्य जो टीचिंग्स हैं उसके विषय में वार्तालाप होगी। फिर हम बात करेंगे 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स की, 4 संगीतियाँ बौद्ध धर्म में हुई हैं। उन चारों संगीति के विषय में बात करेंगे। कहाँ हुआ, किस राजा के पेट्रोनेज में हुआ, कब हुआ और उस काउंसिल की क्या फलाफल थे। तत्पश्चात हम लोग बुद्धिस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मोनेस्टिक यूनिवर्सिटीज जो तत्कालीन थे, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के अंतर्गत उसे खोला गया, जो डेवलप किया गया, उसके विषय में बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम सभी को जानना चाहिए। तत्पश्चात हम आते हैं भगवान बुद्ध के, बुद्धिज्म के कौन कौन से स्कूल्स, कौन कौन से विधाएं प्रचलित हुई और किन विधाओं में क्या क्या था। जैसे कि थेरवाद, हीनयान हम सभी परिचित हैं वर्ड से, महायान परिचित हैं, वज्रयान परिचित हैं। ये 3 मुख्य धाराएं, 3 स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म हैं। अब हम पहले टॉपिक पर आते हैं और फ्रॉम सिद्धार्थ टू गौतम बुद्ध। भगवान, ये सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कैसे बने उसकी कहानी हम लोग समझते हैं। ये एक लाइफ हिस्ट्री है जो हम लोगों को भगवान बुद्ध की जानकारी होनी चाहिए। उस लाइफ हिस्ट्री के अंतर्गत ये उनकी माता के नाम था, मदर का नाम था शुद्धोधन, उनके पिताजी का नाम था, शाक्य राजा थे। इसीलिए भगवान बुद्ध को कहीं कहीं शाक्य मुनि की भी उपाधि दी गई है। शाक्य मुनि कतिपय जगहों पर शाक्य मुनि से उन्हें संबोधित भी किया गया है। इनका जन्म 563 BC में हुआ था और एक साल ट्री के अंतर्गत लुम्बिनी में हुआ था, जो कपिलवस्तु के आसपास है। लुम्बिनी में साल ट्री के नीचे में हुआ था। ये साल ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए कि इस साल ट्री के अंतर्गत नीचे इनका जन्म भी हुआ था और इनका महापरिनिर्वाण भी साल ट्री के पास ही कपिलवस्तु में हुआ था। यूनिवर्स है, जब ये इनका जन्म हुआ तो उस वक्त जितने भी मुनि वगैरह थे या फिर जो बड़े बड़े विद्वान थे भगवान शाक्य इन राजा शुद्धोधन के कोर्ट में, उन लोगों ने एक भविष्यवाणी की कि या तो यह लड़का
बहुत बड़ा यूनिवर्सल एम्पायर बनेगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा, या फिर यूनिवर्सल टीचर हो जाएगा। ये भविष्यवाणी की गई। तो राजा शुद्धोधन ने टीचर बनने से रोकने के लिए उनको हर एक तरह की सुविधाएं देना शुरू किए, ताकि उनको किसी प्रकार की इस संसार से विरक्ति न पैदा हो। इनकी शादी, सिद्धार्थ की शादी यशोधरा से हुआ। जीवन चलता चला, लेकिन ये 4 साइंस, ये जो 4 साइन हैं, ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, और एक मुर्दा कॉर्प्स, और वॉन्डरिंग एसेटिक, वॉन्डरिंग बेगर को देखते हुए इनके जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आ गया। जब वो निकले अपने सारथी के साथ घूमने के लिए उस उद्यान में, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी ओल्ड है, वृद्ध पड़ा हुआ है और बहुत जगह घूम रहा है। तो उन्होंने पूछा कि क्या यह सबों के साथ होगा? तो सारथी ने बताया कि हाँ, प्रत्येक मनुष्य के साथ ये घटना घटेगी जीवन में। वो जो जन्म लिया है वो वृद्ध होगा ही। फिर उनको एक रोगी व्यक्ति मिले। रोगी व्यक्ति देख करके उससे भी उनको विरक्ति पैदा हुई, और अंत में उन्होंने यह डिसाइड किया कि अब हम इस संसार को छोड़ करके, इस मायावी संसार को छोड़ करके हम एक प्रीचिंग्स करेंगे और जीवन के सत्य से परिचित होंगे। रात में वो उनके चैरियोटर जो थे, उनके सारथी जो थे, उनका नाम था छन्न। इसको याद रखिएगा, छन्न। उसके साथ से वो घर को त्याग देते हैं, और उनके जो घोड़ा था वो कंठक घोड़े का नाम भी याद रखेंगे आप लोग। और ये महाभिनिष्क्रमण, अपने घर को छोड़ करके वो निकल जाते हैं। उनतीस वर्ष की उम्र में, एट द एज ऑफ 29, भगवान बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण किया, मैंने द ग्रेट रिनंसिएशन। अपने समस्त में इस फिजिकल शरीर के जितने भी अपने सुख सुविधाओं के जीवन को छोड़ करके वो निकल चले अपने जंगल की ओर। और जब वो निकलते हैं तो फॉरेस्ट एक आलार कलाम व्यक्ति से वो टेक्निक ऑफ मेडिटेशन सीखते हैं। आलार कलाम उसे मेडिटेशन करने की टेक्निक सिखाते हैं। तो इन द सेंस आलार कलाम उनके फर्स्ट गुरु थे। भगवान बुद्ध के फर्स्ट गुरु आलार कलाम ही थे, क्योंकि उन्होंने ये टेक्निक ऑफ मेडिटेशन सीखा है। इसलिए प्रश्न कभी भी पीटी में यह आ सकता है कि भगवान बुद्ध के कौन थे पहले टीचर, फर्स्ट, हु वाज द फर्स्ट टीचर टू टीच हिम द टेक्निक ऑफ मेडिटेशंस? तो ये आलार कलाम हो सकता है। 29 साल की उम्र में उन्होंने महाभिनिष्क्रमण किया, और फॉर 6 ईयर तक काफ़ी उन्होंने तपस्या किया, पेनांस। लेकिन उनको, और उस तपस्या में उनकी जब मुलाकात हुई 5 एसेटिक्स से, पंचवज्ञीय भिक्षु, 5 वर्ग के भिक्षु, पंचवज्ञीय भिक्षु। सबसे पहले भगवान बुद्ध की मुलाकात, जब वो निकलते हैं, पंचवज्ञीय भिक्षुओं से मुलाकात होती है। वो लोग भी पिनांस कर रहे हैं, और इन लोगों ने तपस्या इतना किया कि भगवान बुद्ध भी इससे प्रभावित होकर के इन्हीं के मार्ग पर चलने लगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि ये जो है इससे कुछ होने को नहीं है। तब वो इन लोगों को छोड़ करके अपना पुनः वो मेडिटेशन करने लगे गया में पीपल ट्री के पास। और ये 35 साल की उम्र में 6 साल तक ये भटके। 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा। 6 साल तक वो जंगलों में भटके, मेडिटेशन किए, फिर रिगरस पेनांस किए, लेकिन कुछ प्राप्ति नहीं हुई। अंत में वो 35 वर्ष की उम्र में पीपल ट्री गया में
उसके नीचे वो बैठ करके तप तपस्या में लीन हो गए और बिना किसी से बात किए इतने जीर्ण शीर्ण अवस्था में उनकी ये शरीर हो गई, काया बिल्कुल ही स्केलेटन में रिड्यूस हो गया कि वो एक दिन फेंट कर गए। उसी समय सुजाता नाम की एक फार्मर के लड़की थी, किसान की लड़की थी, वो उनको एक राइस बॉइल्ड मिल्क ला करके उनको खिलाया। फिर उनको ये लगा कि संतुष्टि हुई और पुनः वो पीपल ट्री के नीचे में बैठ गए। और यह जो पीपल ट्री के बाद नेक्स्ट ट्रिप में जो वो बैठे फॉर 7 वीक्स वो कंप्लीट मेडिटेशन में चले गए। और 7 वीक के बाद 49th डे 49वां दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे इनलाइटनमेंट होता है, प्राप्त होती है, ग्रेट ट्रूथ। और उस दिन वो इनलाइटेंड होते हैं। उनचासवां दिन ऑन 49th डे ऑफ मेडिटेशन वो इनलाइटेंड होते हैं। और उस दिन से मेडिटेशन के पश्चात इनलाइटेंड होने के बाद भगवान बुद्ध की उपाधि दी गई, बुद्ध हो गए, सब में ज्ञान आ गया। उसके बाद फॉर 7 वीक्स अगेन 7 वीक्स तक मेडिटेटिंग किए। फिर ये किस पर मेडिटेशन किए? जिस पर कि जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया उस ज्ञान पर फिर वो मेडिटेट करना शुरू कर दिए। उसके बाद उनके मन में दुविधा हुई कि हम इसे प्रचार प्रसार करें, पढ़ाएं या अथवा नहीं दे, उपदेश दे इन सत्य तथ्यों का कि नहीं दे। तो भगवान उस समय ब्रह्मा जी, ऐसा ट्रेडिशन है, ऐसा परंपरा है पाली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में कि भगवान ब्रह्मा खुद नीचे आए और उन्होंने इन्हें प्रोत्साहित किया कि ये जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है उसे अपने तक न रख करके वो सबों के बीच बांटने के लिए। तो भगवान ब्रह्मा के कहने पर वो चारिका में निकल गए, उपदेश देने के लिए निकल गए। और सबसे पहला वो सारनाथ पहुँचे। सारनाथ वाराणसी के पास है और वहीं एक डियर पार्क है जहाँ उन्होंने 5 फर्स्ट सरमन दिया। फर्स्ट सरमन किसे दिया? पंचवज्ञीय भिक्खु को। यहाँ देखिए पंचवज्ञीय भिक्खु है और यहाँ भी पंचवज्ञीय भिक्खु है। यहाँ पंचवज्ञीय भिक्खु इनको डेजर्ट कर दिया था, क्योंकि वो जब जैसे ही खाना खाए तो उसके बाद पंचवज्ञीय भिक्खु को लगा कि ये पुनः गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं, अतः इनको हम लोग छोड़ते हैं। लेकिन फिर वही उन्हीं पंचवज्ञीय भिक्खु से इनकी मुलाकात होती है सारनाथ में। और ये पहला श्रमण इसी पंचवज्ञीय भिक्खु को देते हैं। उसके बाद पांचवज्ञीय भिक्खु जो है वो अरहत प्राप्ति होती है उन्हें और वो उनके शिष्य बन जाते हैं। भगवान बुद्ध ने जो प्रीचिंग्स दिया, फर्स्ट प्रीचिंग सारनाथ में, उस घटना को, उस इवेंट को पाली साहित्य में धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। प्रवर्तन मतलब प्रवर्तित किया गया, उसे टर्न किया गया। चक्र मतलब व्हील, तो व्हील ऑफ लॉ, धर्म के व्हील ऑफ लॉ को उन्होंने प्रवर्तित किया। अर्थात उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। यही धर्मचक्र प्रवर्तन के पश्चात भगवान बुद्ध का जीवन उन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिए। भगवान बुद्ध की टीचिंग्स धर्मचक्र प्रवर्तन को कहते हैं। इन्होंने जो धर्म रूपी चक्र को जो प्रवर्तित किया उसी को पहला श्रवण किए। उसके अंतर्गत उन्होंने 2 मुख्य बातों को, 2 सत्य को उन्होंने, 4 आर्य सत्य जिसे 4 नोबल ट्रुथ कहते हैं, 4 आर्य सत्य को
प्रकाशित किया, सबों को समझाया कि ये 4 नोबल ट्रुथ क्या है। ये 4 नोबल ट्रुथ क्या है? भगवान बुद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्यों को इस प्रकार से निरूपित किया गया। देयर इज सफरिंग, संसार में दुख है, बट देयर इज सफरिंग, अगर दुख है तो दुख का कारण है। व्हाट इज द दुख समुदय? दुख का कारण भी है, और दुख अगर है तो दुख निरोध भी है, दुख का सेसेशन भी है। दुख एनहिलेशन, ये दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध, दुख का सेसेशन भी होगा। अब इस सेसेशन के लिए क्या है, उन्होंने भगवान बुद्ध ने एक पटिपदा मतलब पाथ, रास्ता भी उन्होंने बताया। और वह रास्ता क्या है? दैट इज आर्य अष्टांगिक मार्ग, नोबल एट फोल्ड पाथ। उन्होंने उनके द्वारा प्रतिपादित यह नोबल एट फोल्ड पाथ अथवा आर्य अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ, गोल्डन मिडिल पाथ। इसको मध्यम मार्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि आप उनकी हिस्ट्री में जाइए, उनके जीवन इतिहास में जाइए, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? देयर वाज पेनांस, काफी कठोर तपस्या की। ठीक है, कठोर तपस्या से उनको कुछ नहीं मिला, उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर वो मेडिटेशन करना शुरू किए, और इसके बाद कठोर तपस्या के पश्चात कठोर तप के पश्चात इन्हें कोई भी चीज ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर वो मेडिटेशन शुरू किए।
ये मेडिटेशन शुरू किए। तो इन बिटवीन पेनांस और मेडिटेशन ये मध्यमा प्रतिपदा, पर पेनांस भी थोड़ा हो, थोड़ी तपस्या भी हो और हमारा मेडिटेशन भी हो। ये दोनों जो एक्सट्रीम्स हैं, एक्सट्रीम को एवॉइड करता है, टू एक्सट्रीम्स। चूंकि जीव चूंकि भगवान बुद्ध के द्वारा दोनों एक्सट्रीम्स के एवॉइड किया गया, या तो ना तो मैं बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या करने से मिला, ये एक्सट्रीम है। दूसरा मेडिटेशन, मेडिटेशन भी लगातार कर रहे थे, उससे भी नहीं मिला। तो इन दोनों के बीच का रास्ता, इन दोनों को इन्होंने एवॉइड किया, कंप्लीट मेडिटेशन को भी एवॉइड किया और कंप्लीट फिनांस को। तो इन बिटवीन द टू, ये दो एक्सट्रीम्स है, इसके बीच के रास्ता को चुन करके उन्हें सम्यक संबोधि की प्राप्ति हुई, संबोधि की प्राप्ति हुई, और इसलिए इसे संबोधि, संबोधि की प्राप्ति हुई, इसलिए इन्हें नोबल एट फोल्ड पाथ को मिडिल पाथ भी कहते हैं, मध्यम मार्ग कहा जाता है। इसलिए जीवन में भी हम लोग मध्यम मार्ग को ही अपनाते हैं, और भगवान बुद्ध के इसी मिडिल पाथ से लेकर के हमारे इकोनॉमी में भी मिडिल पाथ को ही अपनाया गया था, जिसको कि मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। न तो हम कैपिटलिस्ट रहेंगे और न सोशलिस्ट रहेंगे, बट मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट भारत में आया था। धर्मचक्र प्रवर्तन हम समझ गए, 4 आर्यसत्य समझ गए, अष्टांगिक मार्ग समझ गए, मिडिल पाथ को ही अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और त्रिरत्न, त्रिरत्न क्या है? व्हाट इज त्रिरत्न? इस तीनों को त्रिरत्न की संज्ञा दी गई, 3 रत्न संज्ञा दी गई बुद्धिज्म में। बुद्धम, भगवान बुद्ध थे, उनके द्वारा प्रतिपादित जो टीचिंग्स हैं उसको धम्म की उपाधि दी गई, धर्म की उपाधि दी गई। और एक कम्युनिटी ऑफ लाइफ स्टार्ट किया गया संघ की, जिसे संघ कहा गया, जिसमें कि भगवान बुद्ध के जो जितने भी अनुयायी बने वो लोग इसमें आके रहने लगे। और बाद में ये भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ 2 भागों में बट गया। भिक्षु पाली टर्म हुआ, ये भिक्षु पाली टर्म हुआ, हिंदी में इसे भिक्षु कहिए, भिक्षु। और दूसरा बन गया भिक्षुनी, भिक्षुनी संघ, भिक्षुनी। ये पाली टर्म है, ये पाली टर्म है। इसका हिंदी क्या है? भिक्षुनी। देखिए हिंदी से बहुत जल्दी मिलता जुलता है भिक्षुनी। तो भिक्षुनी संघ और भिक्षु संघ बन गए। तो ये 3, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम संगम गच्छामि, इसे ही त्रिरत्न की उपाधि दी गई। 3 जेम्स, त्रिरत्न की उपाधि दी गई। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात भगवान बुद्ध का डेथ है,
म- नाम है महापरिनिर्वाण। तीन शब्द हैं इसमें, महापरि और निर्वाण। निर्वाण से मतलब होता है कि सभी दुखों का नाश हो जाना, निवृत्ति पा जाना। परिनिर्वाण जब जोड़ देते हैं तो परिनिर्वाण से मतलब होता है, परिनिर्वाण मतलब होता है डेथ। डेथ तो परिनिर्वाण का मतलब हुआ फिलोसॉफिकली सभी दुखों से मुक्ति, विमुक्ति। जब परि लग जाता है तो इसका मतलब होता है डेथ। लेकिन जब महा लग जाता है तो ये महापरिनिर्वाण ये स्पेसिफिकली लॉर्ड बुद्ध के लिए ही यूज किया गया। ये भगवान बुद्ध के लिए स्पेसिफिकली टर्म यूज किया गया है महापरिनिर्वाण। अन्य किसी के लिए भी, चाहे कितने भी वो अर्हत प्राप्त कर लिए हों या जितने भी बड़े साधु संत हों, उनके लिए महापरिनिर्वाण शब्द का यूज नहीं किया जाता है। और इनका परिनिर्वाण कुशीनगर हुआ। महापरिनिर्वाण के पश्चात इसके भगवान के द्वारा प्रतिपादित समस्त धर्म को, समस्त विनय को, इसकी शुद्धि को बनाए रखने के लिए उनके अनुयायी, उनके शिष्यों के द्वारा विभिन्न संगीतियां बुलाई गई, डिफरेंट काउंसिल्स बुलाए गए। ये कुल मिला के 4 संगीति होते हैं। ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस 4 बुद्धिस्ट काउंसिल का जो प्रयास था वो सिर्फ यह था कि भगवान बुद्ध के द्वारा जो प्रतिपादित, जो उपदेश दिए गए उनके जीवन में, उन सबों को कोडिफाई करने का, चारों बुद्धि, उसकी प्योरिटी को बनाए रखने का, उसमें किसी प्रकार की कोई भ्रांति पैदा न हो। इसके लिए भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तत्पश्चात तुरंत बाद जो पहला सुसंगति हुआ वो राजगीर में हुआ। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कॉल्ड इन 483 BC राजगीर में। राजगीर में यह सिर्फ इसके लिए किया गया कि हम भगवान बुद्ध चूंकि आप रहे नहीं, अब हमें कौन उपदेश देगा। उनके द्वारा दिए गए उपदेश को कोडिफाई करने के लिए, उसकी प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए प्रथम संगीति बुलाया गया। इसके महाकश्यप नाम के थेर, महाकश्यप जो उस समय के सबसे बड़े भिक्षु थे, वो इसके प्रेसिडेंट बने। और अजातशत्रु, उस समय के राजा कौन थे, मगध का राजा कौन थे, तो अजातशत्रु थे। तो इनकी अजातशत्रु के पैट्रोनेज में और महाकश्यप के प्रेसिडेंटशिप में जो राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इस बौद्ध संगीति में इस प्रथम दम संगीति में भगवान बुद्ध के 2 शिष्य, ये आनंद वॉज द चीफ डिसाइपल ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। उन्होंने भगवान बुद्ध के साथ सबसे ज़्यादा जीवन समय व्यतीत किया था। उपाली के द्वारा विनय पिटक, विनय से संबंधित, मतलब ये डिसिप्लिन, अनुशासन, डिसिप्लिन किसका, संघ का निर्माण हो चुका था भगवान बुद्ध के समय। संघ में लोग कैसे रहेंगे, अनुशासन क्या रहेगा, उससे संबंधित विनय पिटक, वो डिसिप्लिन को उपाली के द्वारा बताया गया। और आनंद के द्वारा धर्म के संबंध में बताया गया, जो कि सुत पिटक के रूप में निकला। ये पिटक, इस समय हम ये चर्चा करना चाहेंगे, भगवान बुद्ध के द्वारा जो टीचिंग्स दिए गए या फिर विभिन्न प्रकार के संगीतियों को जो एक कोडिफाई किया गया, उस पाली लिटरेचर में, पाली साहित्य में
पाली साहित्य में त्रिपिटक की संज्ञा दी गई। तीन पिटक की संज्ञा दी गई, त्रिपिटक की संज्ञा दी गई। त्रिपिटक में तीन कौन कौन पिटक है? पिटक मतलब पिटारी या फिर कास्केट। तो तीन पिटक कौन कौन थे? एक थे विनय पिटक, एक विनय पिटक है, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। संपूर्ण बुद्धिज्म के अपने हीनयान या थेरवाद भगवान बुद्ध के द्वारा जो टीचिंग्स दिए गए उसको पाली साहित्य में त्रिपिटक के नाम से हम जानते हैं। तीन पिटकों में ये सारा संग्रहित है। तीन पिटक कौन हुए? विनय पिटक हुआ, सुत्त पिटक हुआ और अभिधम पिटक हुआ। विनय पिटक में हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, सुत्त पिटक में हम धम्म की बात करते हैं, टीचिंग की बात करते हैं, अभिधम पिटक में हम बुद्धिस्ट साइकोलॉजी की बात करते हैं। तो ये संपूर्ण पाली लिटरेचर जो है बस त्रिपिटक में संग्रहित है। बुद्धि में विनय पिटक और सुत्त पिटक का यहाँ प्रथम में हो गया। अब आइए सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कालाशोक के समय हुआ और ये इसका जो वेन्यू था वो वैशाली में, बिहार के वैशाली में हुआ और इसके प्रेसिडेंट थे सबकामिन थे। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को बुलाए जाने का मुख्य रीजन यह था कि वजियन मॉन्क के द्वारा अपने संघ में 10 वत्थुनी 10 पॉइंट्स को लेकर के आपस में विचार मतभेद पैदा हो गया। उसी मतभेद को शांत करने के लिए, सेटल करने के लिए वैशाली में एक काउंसिल का बुलाया गया जिसके सब कामिन प्रेसिडेंट थे और उसमें इस चीज सभी 10 वत्थुनी जो वजियन मॉन्क के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता उसे अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल राजा अशोक के समय में हुआ, प्रियदर्शी अशोक के समय में हुआ। वो पाटलिपुत्र में हुआ और ये इसके जो प्रेसिडेंट थे मोगलीपुत्र तीस, या सिर्फ हम ये थेर तीस भी हम लिखते हैं, कहीं कहीं पाली में सिर्फ थेर तीस भी कहते हैं। चूंकि ये मोगली के पुत्र थे इसलिए मोगलीपुत्र तीस भी पूरा नाम लिख दिया जाता है। ये नाम ओरिजिनली तीस है लेकिन ये मोगली के पुत्र थे इसलिए मोगलीपुत्र तीस। पुत्र को पाली में पुत्र हुआ हिंदी, ऐसे का पुत्र ये हो गया पाली। तो मोगली के पुत्र थेर तीस। थेर जो है ये सब कंसेप्ट, थेर किसे कहते हैं, श्रावण किसे कहते हैं, ये सब हम बाद में बताएंगे। ये जो 30 के समय में, ये प्रेसिडेंट के समय में ये हुआ। एक चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल जो बनाया गया वो कन्वीन किया गया कनिष्क के पीरियड में, के पीरियड में। और ये कहाँ किया गया? ये कश्मीर में किया गया, 1st सेंचुरी एडी के आसपास, 1st सेंचुरी एडी 150 एडी के आसपास में किया गया। और इसमें वासुमित्र और अश्वघोष दो संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य थे, उनके द्वारा किया गया। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इज द ओनली काउंसिल जिसमें समस्त कार्यवाही जो है वो संस्कृत में चला था। और ये सभी जो है ये सभी पाली बुद्धिज्म से संपर्क। तो ये कनिष्क के पीरियड में हुआ, अशोक घोष वासुमित्र के समय में हुआ। और ये इस प्रकार से 4 बुद्धिस्ट काउंसिल बनाया गया। और थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ इसका जो ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में
कथावस्तु प्रकरण, कथावस्तु प्रकरण नाम की बुक का संकलन किया गया था। और यह इस बुक का मतलब है, ये अभिधम पिटक, थर्ड जो हमारा है पिटक, अभिधम पिटक से संबंधित था। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अभिधम पिटक के एक कथावस्तु प्रकरण का लेकर के बनाया गया। इस प्रकार से फर्स्ट में हमारा क्या हुआ, विनय प्लस सूत्र, सेकेंड में सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, टेन पॉइंट्स practiced, इस प्रकार से फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का क्या परिणाम निकला, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का क्या परिणाम निकला, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का क्या परिणाम निकला, इसको आप सभी याद रखेंगे और अपने कॉपी में लिख लेंगे। अपने पेन एंड पेपर में जरूर लिखिए, क्योंकि प्रश्न पत्र इस प्रकार से ही रह सकता है। इसे मैट्रिक्स फॉर्म में भी दे दिया सकता है। सभी बच्चे आप लोग इन सबों को उतार लीजिए। विनय एंड सूत्र प्रथम संगति, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट किया था। संघ के अंदर कुछ मॉन्क्स जो हैं ये 10 पॉइंट्स को प्रैक्टिस करने लगे। खाना पीना खाना ज़्यादा, बगल में ये उनके 10 पॉइंट्स है जो कि उस जिसे कि भगवान बुद्ध के द्वारा मना किया गया था, लेकिन इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में हमारा अभिधम पिटक की किताब कथावस्तु प्रकरण का ये हुआ। तो ये तीन चीज़ों का, तीनों काउंसिल के 3 चीज इसमें प्राप्त हो गए। अब हम आते हैं इसी फॉर्मेट में, आप सभी याद रखिएगा, क्वेश्चन भी इसी टाइप से आएगा कि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल किसके समय में कौन थे किंग, कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन प्रेसिडेंट था। सेकेंड बुद्धिस्ट कहाँ मनाया, बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ, वो क्यों कन्वीन किया गया, तो वैशाली में, सब कामिन वाज द प्रेसिडेंट। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के पीरियड में हुआ, वो पाटलिपुत्र में हुआ। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, थेरतिस, मोगली पुत्र तिस, ठीक है। फोर्थ जो था वो कनिष्क के पीरियड में हुआ, वो कश्मीर में हुआ, अशोघोष एंड वासुमित्र के समय में। तो ये जो है तीनों का फलाफल से अभी आपको बता दिए हैं, वो उसको याद रखिएगा इस पीरियड को। तो ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम आते हैं कि बुद्धिस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर। बुद्धिस्ट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो कौन कौन थे, ये जिसमें आप सबों को सर्वविदित है, नालंदा का नाम बिहार में, विक्रमशिला बिहार में ही है, नालंदा बिहार, जगदल्ला एंड उदयपुरी, ये सभी बिहार में बुद्धिस्ट मोनास्टिक यूनिवर्सिटी का गठन किया गया। और ये आज भी वर्तमान में भी इसे लोग जाते हैं। ये नालंदा का रूप है, खंडहर के रूप में हो गया। नालंदा को बख्तियार खिलजी के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, आग लगा दिया गया था, उसमें सैकड़ों दिनों तक आग जलते रह गया उसके लाइब्रेरी को बनाने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि नालंदा में महायान बुद्धिज्म को पढ़ाया जाता था। महायान बुद्धिज्म, महायान, इट वॉज फेमस फॉर महायान बुद्धिज्म, नॉट हीनयान। हीनयान के 2 तरह के बुद्धिज्म थे, हीनयान एंड महायान। तो नालंदा वाज फेमस फॉर महायान बुद्धिज्म और हीनयान वगैरह भी चलता था। ये विक्रमशिला में वज्रयान का फॉर्म
इम्पोर्टेंट है। इस सबों पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू माय फ्रेंड्स।